नमस्कार, आदाब। मैं प्रेरणा जैन एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई कहानी आपको चोट लगी कैसे लेकर। कुछ दिनों पहले ही वो हमारी कॉलोनी में मेरठ के पास के किसी गांव से शिफ्ट हुए थे। नेम प्लेट पर उनका नाम लिखा था, पर सब लोग उन्हें गांव वाले ही कहकर बुलाते थे। उस घर में कोई आता जाता दिखाई नहीं देता था। बाकी घरों के आंगन फूलों और पत्तों की खुशबू से महकते थे। उस घर का आंगन तरह तरह के खाने पकने की खुशबू से महकता था। मैंने भी उस घर में मक्की की रोटी और साग की खुशबू सूंघकर झांका था। मिट्टी के चूल्हे पर गोल गोल करारी करारी रोटियां सेक रही थी। एक लोहे के गोल पाइप से फूंक मार मार कर आंटी जी का बुरा हाल था, पर रोटियों की क्या रंगत, क्या खुशबू थी। पास रखी स्टील की कटोरी में 2 उंगलियां डालकर आंटी जी ने सफ़ेद मक्खन का एक बड़ा सा टुकड़ा निकाला और गरम रोटी पर रख दिया। मक्खन खुद ब खुद कड़क दरारों में से होता हुआ सारी रोटी पर फैल गया। ये नज़ारा देखकर मेरा मुंह शायद कुछ ज़्यादा ही बड़ा खुल गया था। मूढ़े पर बैठकर खाना खाते हुए अंकल जी ने मुस्कुराकर प्यार से इशारे से मुझे बुलाया और कहा, बहू, इस छोरी की भी थाली लगा दे। मट्ठा बड़े गिलास में दियो, गुड़ की डली हुई इसकी थाली में ज़रा बड़ा सी रखियो। मैंने बड़े मज़े लेकर पेट भर खाना खाया, मट्ठे का गिलास पिया और गुड़ की डली चाटते हुए अपने घर में प्रवेश किया। माँ को जब सारा वृतांत सुनाया तो वो सदमे में आ गई। अपने घर में मैं कभी मक्की की रोटी और साग नहीं खाती थी। जिस दिन घर में बना होता था, माँ को मेरे लिए कुछ और बनाना पड़ता था। क्यों झांक रही थी तुम उनके घर में? क्या सोच रहे होंगे वो लोग हमारे बारे में? माँ, हमारी कॉलोनी में नए लोग आए हैं, उनसे मिलना बात करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। एक आध छोटी मोटी रोटी और साग हमारे लिए भी ले आती, हम भी अपना पड़ोसी धर्म पूरा कर लेते। पापा ने टेबल पर बैग रखते हुए कहा। वो अभी अभी क्लिनिक से लौटे थे। कुछ देर में माँ शांत हो गई तो उन्होंने पूछा, कौन कौन रहता है उस घर में? मैंने उस दिन 2 लड़कियों को सर ढके हुए देखा था, साथ में एक बुज़ुर्ग महिला भी थी। अरे वो उनकी बहू होंगी। दोनों की शादी अभी कुछ दिन पहले ही एक ही मंडप में हुई है। दोनों सगी बहनें हैं। बड़ी वाली को फिल्में बहुत पसंद है, छोटी वाली को गाने सुनना अच्छा लगता है। 1 घंटे में तुम इतनी सारी खबरें लेकर आ गई। पूरी कॉलोनी में उनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता और तुम पूरा फैमिली ट्री बना लाई। खाना तुम खा आई हो, तुम्हारे एग्ज़ाम सर पर हैं, चुपचाप अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। माँ, मेरी ज़िंदगी की हर कहानी का अंत पढ़ाई वाले गाने पर क्यों ख़त्म होता है? मैं बोर हो गई हूँ। या तो शब्द बदलो या ट्यून बदलो। मैं पाँव पटकते हुए अपने कमरे में चली गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मैं गांव वालों के घर के सामने से गुजर रही थी। अंकल जी लंगड़ा लंगड़ा कर चल रहे थे। आपका पाँव सूजा हुआ है, आपने डॉक्टर को दिखाया? कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है? मामूली सी चोट है, हल्दी की पुलटिस बांध दी, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। नहीं अंकल जी, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरे पापा हड्डियों के स्पेशलिस्ट हैं, अभी घर पर ही हैं, आप मेरे साथ घर चलिए। अंकल जी ने बहुत बार मना किया, पर मैंने उनकी एक न मानी। ज़िद करके उनको ज़बरदस्ती अपने घर ले आई। पापा ने अंकल जी के पाँव से हल्दी से पीली पड़ चुकी पट्टी को धीरे धीरे उतारना शुरू किया। माँ के चेहरे पर भयंकर तनाव था। उन्हें अपने कारपेट की फिक्र थी। पापा एक एक तह करके पट्टी खोल रहे थे। पट्टी की लंबाई जैसे जैसे बढ़ रही थी, माँ के चेहरे का तनाव बढ़ता जा रहा था। कारपेट ने पट्टी को अब छुआ तब छुआ। कारपेट पर पहुँचने से कुछ इंच पहले जब पट्टी ख़त्म हो गई, माँ ने शांति की सांस ली, जो कमरे में मौजूद हर व्यक्ति को सुनाई दी। कुछ देर के लिए पापा की निगाह अंकल जी के पाँव से उठकर माँ के चेहरे पर चली गई। आपके पाँव में बहुत सूजन है, आपको चोट कब लगी, कैसे लगी? पापा ने अंकल जी से पूछा। समधियाणे से खत आया था। लड़के के छोटे साले के बड़े लड़के का मुंडन था। मैंने मना कर दिया, मैं बुढ़ा आदमी, मेरा क्या काम।
उनने जिद पकड़ ली। कहने लगा, थारे आए बगैर लड़के के बाल ना उतरन दूंगा। बहू भी जिद करने लगी। मैंने मजबूर हो गया हम ही भर। मैं कहना चाहती थी, आप बुढ़े हैं कहाँ अंकल जी, पर पापा की शक्ल देखकर चुप हो गई। पापा को कहानी सुनने में ज़रा मज़ा नहीं आ रहा था। उन्हें क्लिनिक के लिए देर हो रही। अंकल जी की उम्र का लिहाज न होता तो वो कह देते, मुद्दे की बात बताओ, कहानी मत सुनाओ मुझे। आपको चोट लगी कैसे? पापा ने एक बार फिर कोशिश की। मंगलवार को खत मिला था, बुधवार को समधी जी का फ़ोन आया था, शुक्रवार को छोरे का मुंडन था। तो आपको चोट शुक्रवार को लगी थी, कहकर पापा ने मेरी तरफ देखा। अंकल जी से मिलवाने मैं ही लेकर आई थी। मैं दीवार की तरफ देखने लगी। समधी जी जिद करने लगे, रात को समधियाने में ठहरना है। हम बृहस्पति को निकल लिए। गाड़ी छोटा लड़का चला रहा था, बार बार ऊँघ रहा था, दिन भर का थका हारा था। मैंने सोचा कहीं गाड़ी न ठोक दे। मैंने ढाबे पे गाड़ी रुकवाई और सबने चाय पी। अभी तक पापा अंकल जी की कुर्सी के पास खड़े थे, अब जाकर सोफे पर बैठ गए। चाय का जिक्र सुनकर माँ ने पूछा, भाई साहब आप चाय पियेंगे? चाय मेरे लिए बिल्कुल मत बनाना, मैं ज़रा जल्दी में हूँ, मेरे मरीज़ मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। अंकल जी ने कहानी बीच में रोक कर कहा, मैं बस दिन में एक ही बार चाय पी हूँ, सुबह उठते सार ही। माँ की मेहमान नवाजी के चक्कर में अंकल जी की कहानी में व्यवधान आ गया था। पापा ने घूर कर देखा तो माँ को एहसास हुआ कि उन्होंने गलती कर दी थी। भाई साहब ढाबे से निकलकर आपको चोट लगी? माँ ने पापा की मदद करने की कोशिश की। ढाबे से निकले तो अंधेरा हो गया था। गाड़ी के दरवाजे के एंड सामने एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। मुझे दिखाई नहीं दिया, मेरा चश्मे का नंबर बढ़ गया दिखे। तो आपको चोट पत्थर पर पैर लगने से लगी? अंकल जी सांस लेने के लिए जैसे ही रुके, पापा ने उनकी कहानी पूरी करने की कोशिश की, पर अंकल जी कहानी पूरी किए बगैर कैसे मानने वाले थे। पत्थर पे तो मैं बच गया था। पत्थर की बगल में एक गड्ढा था, उसमें पैर आ गया मेरा। बगल में छोटा लड़का खड़ा था, उनने संभाल लिया, नहीं तो हड्डी पसड़ी एक हो जाती। पापा ने लंबी सांस ली। आखिरकार उन्हें पता चल गया था कि अंकल जी को चोट कब और कैसे लगी। पापा ने अंकल जी के पाँव को एक दो बार हिलाया डुलाया, ऊपर नीचे किया और कहा, मामूली सी मोच है, कोई ख़ास बात नहीं है, मैं गरम पट्टी बांध देता हूँ, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिएगा। अंकल जी के जाने के बाद पापा ने माँ से कहा, मुझे एक कप चाय की सख्त ज़रूरत है। आपके पेशेंट इंतज़ार। मैं अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई, पापा ने मुझे घूर के देखा। अगले दिन मैं स्कूल से वापस आ रही थी तो मैंने देखा गांव वालों के घर के बाहर काफ़ी भीड़ जमा थी। पुलिस वाले अंकल जी को पकड़ के ले जा रहे थे। अंकल जी ने पलटकर आंटी जी को देखा और कहा, कल कहा था मैंने तुझे बाजरे की खिचड़ी बना ले रात के खाने में, पर तू सुनती नहीं, अपनी अपनी चलावे। अब 6 महीने जेल में रहूँगा। इस साल सर्दी में बाजरे की खिचड़ी नसीब ही नहीं होने की। अंकल जी ज़ोर ज़ोर से सिर हिला रहे थे। घर पहुंची तो माँ ने बताया, अंकल जी को चोट बैंक लूटते हुए लगी थी। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। शुक्रिया।